Hello everyone, wish you all a very happy friendship day. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. आज सेशन शुरू करते हैं. आज का जो हमारा सेशन है वो 60 डेज फ्री स्पोकन जो हम चला रहे हैं उसी का पार्ट है. दैट उसमें 41th डेज आज है, 41वां दिन आज हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं. और इस सेक्शन में 3 चीज़ें चलती हैं जो मैं आपको फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ. जो पहली चीज़ है वो हमारा वर्ड्स पावर है, दूसरा जो ग्रामर का पोर्शन है, और तीसरा जीडी होता है. इसमें दूसरा और तीसरा सेक्शन को अगर आप ऐड कर लें तो इसमें एक चौथा सेक्शन भी है जहां होमवर्क का है, जहां आपको अपने असाइनमेंट्स भेजने होते हैं. तो यह 4th सेक्शन ओवर हियर. एंड उसका पहला जो सेक्शन है, द फर्स्ट सेक्शन दैट वी हैव वर्ड्स पावर. मूविंग टुवर्ड्स द वर्ड्स पावर, लेट्स सी आज कौन कौन से वर्ड्स हैं. आपको क्या करना है, वर्ड्स सीखने हैं एंड लेटर ऑन यू विल हैव टू मेक सेंटेंसेस विद दैट. तो लेट्स स्टार्ट द वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज रिजॉर्ट. रिजॉर्ट का मतलब होता है आश्रय लेना, है ना. जब कहीं आप घूमने जाते हैं, टूरिस्ट लोग, या फिर आप कहीं घूमने जाओ तो वहाँ पे आप रहते हैं, जो रहने का जगह है वो क्या है, रिजॉर्ट है ना. दैट इज़ कॉल्ड रिजॉर्ट. मतलब आश्रय लेना, जगह जहाँ आप लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड. नेक्स्ट वन इज एनोमली. मतलब असंगति या विसंगति जिसको आप कह सकते हैं. असंगति, विसंगति. मतलब कि एक तो होता है संगति, अच्छी संगति, एक होता है विसंगति, है ना. तो यहाँ पे विसंगति को कहते हैं एनोमली. इसका मतलब क्या, विसंगति. मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, एडिक्वेट. इसका मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त. जब चीज़ें काफ़ी हो या पर्याप्त मात्रा में हो. काफ़ी या पर्याप्त, जैसे होता है ना, बहुत है, पर्याप्त है, ठीक है, बहुत हो गया. तो जब आपको ये काफ़ी या पर्याप्त यूज़ करना होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, एडिक्वेट यूज़ करेंगे, राइट. तब वहाँ आप यूज़ करेंगे. सस्टेन का मतलब होता है संभलना. सस्टेन तब आप यूज़ करेंगे क्या, वहाँ पे संभलना यूज़ करेंगे. फॉर व्हाट, आपको अगर सस्टेन यूज़ करना है, संभलना इन द सेंस यूज़ करना, तो आप क्या यूज़ करेंगे, सस्टेन का यूज़ करेंगे. इंटरवेंशन, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप. मतलब कोई काम आप कर रहे हैं, उसमें किसी का हस्तक्षेप हो गया. मतलब कि कोई उसमें आके कुछ बात बोला, या फिर आपका जो भी आप कर रहे हैं उसमें किसी के आके किसी का इंटरफेरेंस, है ना. कोई आके उसमें क्या कर दिया, आपको आके उसमें कुछ बदलाव किया, या फिर आपको आके कुछ समझाया, या फिर आके बीच में कुछ बोल दिया, तो आप क्या कहेंगे कि तुमने मेरे काम में क्यों हस्तक्षेप किया. दिस इज़ माई वर्क एंड आई विल हैव टू डू. तो आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, तो हम वहाँ पे कहते हैं इंटरवेंशन, है ना. तो वहाँ पे हस्तक्षेप यूज़ करते हैं. हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि देखो वो उसका काम कर रहा है, वो उसको जाकर हस्तक्षेप कर रहा है उसमें, है ना. मतलब वो जाकर बिना मतलब का घुस रहा है वहाँ पे, उसको हस्तक्षेप करने का क्या ज़रूरत है. दैट इज़ द हिंदी, राइट. तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे इंटरवेंशन. एजीज़ के तत्वाधान में. एजीज़ का मतलब वैसे समझ सकते हैं, बहुत यूज़ होता है, दैट्स कॉमनली यूज्ड वर्ड है. एजीज़ का द मीनिंग ऑफ एजीज़ इज़ व्हाट, कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, कि अगर किसी कंट्री के, 2 कंट्री के बीच में बात हो रही है, राइट. तो किसके तत्वाधान में बात हो रही है, मीन्स कि ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करा है वो कौन किया है ना. ये किसके एजीज़ में बात हो रही है, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है. तो कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ होता है. तो एजीज़, हम किस तत्वाधान में आप बात करना चाहते हैं, राइट. तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, एजीज़ का यूज़ करते हैं. सेंटेंस आपको बनाना है, क्वेस्ट मतलब खोज करना या तलाश करना. जब किसी चीज़ को हम खोज करते हैं, तलाशते हैं, खोजते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेस्ट करते हैं. फेट मतलब होता है पुश्तैनी दुश्मनी या झगड़े में शामिल होना. जब आप कोई पुरानी दुश्मनी है, पुराने झगड़े में आप जब शामिल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फेट कहते हैं. स्वैप होता है. स्वैप मतलब होता है अदला बदली करना. जब किसी चीज़ को आप अदला बदली कर रहे हैं, मतलब ठीक है, तुम इसका ले लो, तुम उसका दे दो, तुम मेरा ले लो, तेरा दे दो, है ना. जब आप किसी चीज़ को बदलते हैं अपने ही सामान से, तो हम उसको स्वैपिंग कहते हैं, स्वैप कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जब जाते हैं एटीएम में, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप यूज़ करते होंगे, तो आपको याद होगा आप क्या करते हैं, आप उसको कार्ड इंजेक्ट करते हैं, कार्ड डालते हैं, और वहाँ से वो डालते हैं तो वहाँ से पैसा लगता है. मतलब वो कहता है स्वैपिंग कार्ड है. मतलब तुम यहाँ से स्वैप करो, तुम उसको पैसा दो, आपको बदले में सामान देगा, है ना. एटीएम में क्या होता है, आप इंजेक्ट कार्ड करते हैं, आपको पैसा देता है. इसी तरीके से आप पेट्रोल टैंक पे चले जाएं, आप सामान खरीदने चले, आप कार्ड दें, वहाँ से के बदले आपको पेट्रोल मिलेगा. मतलब उसमें आपको पैसा होना चाहिए एटलीस्ट. ऐसे ही कार्ड लेके थोड़े घूमेंगे आप. तो वहाँ पर क्या होता है, स्वैपिंग करना. ग्रैपल एक वर्ड है, हाथापाई करना. आज के दिन तो बिल्कुल ही नहीं ठीक लगता है,
ठीक है, खास दिन है। हाथापाई करना मतलब आप जब क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, हाथापाई करते हैं, मतलब इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, कोई आर्म्स एंड एनिमेशन का यूज़ नहीं हो रहा है, गोली बंदूक का यूज़ नहीं हो रहा है। जब आप क्या करते हैं, किसी से जाके हाथ से ढिशुम ढिशुम जब होता है ना, तो हाथ से लड़ाई होता है, हाथापाई करते हैं। जाके कोई बात उत करने लगा, आप चले गए, भिड़ गए उससे, है ना, तो पता चला कि भिड़ गए तो भिड़ गए। तो जब आप किसी से भिड़ गए तो उसको हम क्या कहें, ग्रैपल कहते हैं। दैट वी से ग्रैपल अबाउट इट, उसको हम ग्रैपल कहते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स हैं, आपको इन सारे वर्ड्स पे सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने पहले बहुत सारे वर्ड्स पे सेंटेंसेस बना के रखा है, आपको बना के दिया है, तो मैंने इसमें वर्ड और मीनिंग दिया है, सिर्फ आपको समझाया है। अब आपका काम है इस पे सेंटेंसेस बनाना, ठीक है। ऐसे भी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हम सेंटेंस नहीं बना के बताएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल चूँकि बहुत सारा आपको मिला है तो आप इस पर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे और सेंटेंस बना के असाइनमेंट भेजेंगे भी, ठीक है। तो चलिए अब जो आपको काम करना है, जैसे कि हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि स्पोकन इंग्लिश के लिए हम क्या करें, व्हाट विल हैव टू डू द स्पोकन इंग्लिश। ये तो रिटन में ठीक है, दैट फॉर राइटिंग दैट वी यूज़ वर्ड्स। और स्टडी, मतलब कल हम लोग चर्चा में कह रहे थे, स्टडी सेमिनार, हमारा जो कोचिंग का सेमिनार होता है स्टडी, आई टोल्ड दैट कि फॉर फाइंडिंग द वर्ड्स इफ़ यू गो थ्रू द डिक्शनरी, डिक्शनरी इज द ग्रेवयार्ड ऑफ दैट डेड वर्ड्स, राइट। वहाँ पे डेड वर्ड्स हैं, जो ग्रेवयार्ड है वो डेड वर्ड्स का। तो फ्रॉम वेयर वील हैव टू फाइंड आउट द वर्ड्स, हम कहाँ जाएँ वर्ड्स को फाइंड आउट करने के। तो व्हाट आई टोल्ड, मैंने आपको एक सजेशन दिया था। यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स के कलेक्शन हैं, लेकिन इन रियलिटी व्हाट हैपन, वी आर नॉट गोना यूज दिस ऑल वर्ड्स in our English communication. What you will have to do, we'll have to select a common words by which we can speak in a proper way. हमें उन common words को select करने हैं और उसको फिर हम उसको बोल पाएंगे. If we speak then we can learn how to speak in a better way. So what you will have to do, you must try to select words. आपको तो मैंने बहुत सारा वर्ड्स पढ़ दिया, तो what you will have to do, you must collect words. आप उस सारे वर्ड्स को एक जगह रखो और देखो कि इसमें कितना वर्ड है जो मेरे को आता है, whatever the words that you know, right? तो you must try to note it down or tick it out. सबको टिक कर लो and then try to remember the words which you don't know. तब आपका इस पे काम अच्छे से आप कर पाएंगे, राइट। तो चलिए अब इस पे हम बात बहुत नहीं करेंगे क्योंकि हर दिन बात करते हैं इस पे। तो अब अगला सेगमेंट जो हमारा है वो ग्रामर का सेक्शन है। तो हम लोग चलते हैं ग्रामर सेक्शन में। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो कंजंक्शन शुरू करेंगे। हम अपने ग्रामर के सेक्शन में आज बात कर रहे हैं कंजंक्शन का। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन, जैसा कि आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बता चुके हैं कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो ज्वाइन करता है दो सेंटेंसेस को और वर्ड्स को। तो वर्ड और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम जो करता है, जोड़ने का जो काम करता है, वो क्या करता है? कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब हम कंजंक्शन तो बेसिक, आप कंजंक्शन बचपन से जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम जोड़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है, या फिर हम उसे सही से सेंटेंस नहीं बना पाते हैं और सेंटेंसेस में गलती करते हैं अक्सर। तो आज हम अपने इस सेशन से, अभी तो कंजंक्शन पूरे अपने क्लासेस चलेंगी, तो आज हम अपने इस सेशन से कुछ कंजंक्शंस के जो पॉइंट्स हैं उसको डील करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो समस्या है उससे समझने की कोशिश करते हैं। पूरा जो सेशन है वो आप तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें अपना असाइनमेंट्स, मतलब अपना एग्जाम्पल्स नहीं बनाना भूलेंगे। और एग्जाम्पल्स तो वर्ड्स पावर के साथ साथ इसका भी असाइनमेंट आपको करना है। एक असाइनमेंट में चीज़ें ऐड हुई हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बखूबी उसे करना है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट दैट द कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? इफ़ यू वांट टू नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन। इट इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है? ज्वाइन करता है दो वर्ड को और सेंटेंसेस को, जैसा कि मैंने पहले कहा। टुडे इन दिस सेशन वी गोना डिस्कस अबाउट सो, दैट्स व्हाई एंड देयरफॉर। ये तीनों कंजंक्शन है, सो भी है, दैट्स व्हाई भी है और देयरफॉर भी है। इसमें होता क्या है अमूमन, जब आप ये तीनों एक साथ, मैंने लिखा है कंबाइंड, कि आप ये जब तीनों यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो पहला जो चीज़ होता है वो होता है रीज़न। हम इसमें पहले रीज़न लिखते हैं, उसके बाद रिजल्ट लिखते हैं। बिल्कुल, पहले रीज़न लिखते हैं फिर रिजल्ट लिखते हैं। अब ये देखना है कि पहले रीज़न क्या और रिजल्ट क्या, कैसे पहले रीज़न लिखते हैं और कैसे बाद में रिजल्ट लिखते हैं, इस बात पे खासा ध्यान देना है। हम अक्सर, तो आप सोचिएगा कि सेंटेंस में रीज़न रिजल्ट कैसे आएगा, लेकिन कोई भी सेंटेंस है तो उसका आप देखिएगा कि रीज़न कैसे बन रहा है, उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है, ये बात ध्यान रखना है। और ये तीनों में होता है, एप्लीकेबल है। किस में एप्लीकेबल है? तो एप्लीकेबल है सो में, दैट्स व्हाई और देयरफॉर में,
है ना। तो ये देखेंगे कि ये कैसे होता है, बड़ा ध्यान से देखना है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ये कैसे रीज़न बताता है और उसके बाद इसका रिजल्ट आता है। शुरुआत में हमें जब सेंटेंसेस लिखने होते हैं तो हम रीज़न ही लिखते हैं पहले। जब आप ये तीनों सेंटेंसेस, तीनों कंजंक्शन से आप सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें रीज़न लिखना होता है। दैट वी विल हैव टू राइट रीज़न फर्स्ट, देन वी राइट रिजल्ट, राइट। मतलब सेंटेंस जो है वो रीज़न और रिजल्ट का है, तो पहले हम रीज़न लिखेंगे और बाद में रिजल्ट लिखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर तैयार है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज, फर्स्ट इज सेंटेंस, हम सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे। सेकेंड वन, जो भी सेंटेंस होगा, वट एवर द सेंटेंस आर कंसर्न, तो पहला सेंटेंस होगा। सो लिखेंगे या दैट्स वाई लिखेंगे या देयरफॉर लिखेंगे, बात बराबर है ना। उसके बाद फिर अपना दूसरा सेंटेंस। जो पहला सेंटेंस होगा वो रीज़न होगा। क्या होगा? रीज़न होगा। मतलब जो हम पहला सेंटेंस लिखेंगे वो रीज़न होगा और जो लास्ट का सेंटेंस लिखेंगे वो रिजल्ट होगा। कैसे होगा? आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे रवि इज इंटेलिजेंट, है ना, ये तो रीज़न है ना। रवि क्या है? इंटेलिजेंट है, तेज है, इट्स अ रीज़न। अब इसी के वजह से क्या हुआ, रिजल्ट आया। क्या आया? कि ही पास्ड द एग्जाम। चूंकि वह इंटेलिजेंट है इसलिए वो क्या कर गया, एग्जाम पास कर गया। तो एग्जाम, रवि अगर इंटेलिजेंट है तो यहाँ पे एग्जाम पास हुआ, तो रीजन है उसके बाद रिजल्ट है, राइट। रवि इज इंटेलिजेंट, दैट्स वाई ही पास द एग्जाम, और दैट्स वाई यहाँ पे जो है, द दैट्स वाई इज व्हाट, दैट्स वाई इज कंजंक्शन। हमारा जो दैट्स वाई है ये कंजंक्शन है, और ये जो है रवि, ये क्या है, रीजन है। दिस वन इज द रीजन। और पास द एग्जाम हमारा जो दूसरा सेंटेंस है ये क्या है, रिजल्ट है। द फर्स्ट सेंटेंस हियर कंजंक्शन and the second one is result. Probably you can understand, right? So reason, result and बीच में conjunction, that means to say that first sentence, second sentence और बीच में that's why, right? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनामिका डजंट वर्क हार्ड। रीजन क्या है, वो काम नहीं करती है बहुत ज़्यादा, है ना। रिजल्ट क्या हो रहा है इसके पीछे, सो सी डजेंट गेट सक्सेस, इसलिए उसे सक्सेस नहीं मिल रहा है। आप काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, राइट। तो अनामिका डजेंट वर्क हार्ड, सो सी डजेंट गेट सक्सेस। अनामिका डजेंट वर्क हार्ड, सो सी डजेंट गेट सक्सेस। अब देखिए यहाँ पे जो अनामिका है ये पहला सेंटेंस है, सो यहाँ पे आया, सो इसलिए सी डजेंट गेट। अब यहाँ जो सो है वो क्या है, कंजंक्शन है, सो कंजंक्शन एंड सी डजेंट गेट सक्सेस। ये जो है यहाँ से आपका जो सेकेंड वर्ड है वो शुरू होता है, सेकेंड वर्ड। इसमें भी वही चीज़ है, सेम फॉर्मूला है। आपको देखना है कि ये रीज़न है अनामिका डजेंट वर्क हार्ड, है ना। वो चूँकि वो मतलब मेहनत नहीं करती है, कड़ी मेहनत नहीं करती है। सो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, सी इज़ नॉट सक्सेसफुल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ही डिडंट इनवाइट मी, रीजन इज व्हाट, हम भाई उसके पार्टी में नहीं गए। क्या कारण था कि नहीं गए, वो परीक्षा में, अब यहाँ से समझिए, वो सक्सेसफुल नहीं है। कारण क्या है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो कड़ी मेहनत नहीं करती है। वो एग्जाम में पास हो गया, क्या रीजन है, रीजन है कि वो इंटेलिजेंट है। ऐसे भी देखिए, रीजन क्या है कि वो इंटेलिजेंट है इसलिए वो क्या हो गया, एग्जाम में पास हो गया। वो सक्सेस नहीं कर पा रही है या सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि वो कड़ी मेहनत नहीं करती है। अब यहाँ पे देखिए, ही डिडंट इनवाइट मी, ही डिडंट इनवाइट मी, ही डिडंट इनवाइट मी क्या है। अब यहाँ पे डिड जो है वो सिंपल पास्ट का है, तो ही डिडंट इनवाइट मी, डिडंट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डिडंट पढ़ना है। उसने मुझे नहीं बुलाया, इनवाइट नहीं किया। क्या कारण था, मतलब यही कारण था कि मैं उसके पार्टी में नहीं गया, राइट। रिजल्ट क्या है, आई कुडेंट अटेंड हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी में अटेंड नहीं हो सका। उसका रीज़न क्या है, रीज़न है कि उसने मुझे नहीं बुलाया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो है ये रीज़न और यहाँ जो है वो रिजल्ट, यहाँ जो है वो रीज़न और यहाँ क्या है, रिजल्ट। चलिए इसी तरीके से फोर्थ वर्ड, ही नेवर मिसबिहेव्स, ही नेवर
मिसबिहेव, यहाँ पे सी कर देना है क्योंकि उधर जो है वो ह है, राइट। तो सी नेवर मिसबिहेव्स, वो कभी मिसबिहेव नहीं करती है। सी नेवर मिसबिहेव्स। सो इसीलिए एवरीवन एप्रिसिएट्स हर। देखिए एवरीवन यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आएगा, एप्रिसिएट्स आएगा। एप्रिसिएट नहीं होगा, क्या होगा, एप्रिसिएट्स हर। इसीलिए लोग उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। तो सो यहाँ पे जो हो गया ये क्या है, दिस वन इज द कंजंक्शन। और एवरीवन एप्रिसिएट्स हर ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। और सी नेवर मिसबिहेव्स ये हमारा पहला सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि वंस यू सी दिस वन, कि उसे कोई मिसबिहेव नहीं करता है या उसे उसकी सबको तारीफ करते हैं। क्या कारण कि भाई सबको तारीफ करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि एवरीवन एप्रिसिएट्स हर। तो रीजन इज व्हाट, सी नेवर मिसबिहेव्स, वो कभी मिसबिहेव नहीं करती, इसीलिए लोग उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। तो ये है, अगर आप किसी को मिसबिहेव नहीं करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ हमारा क्या है, रीज़न है, और सेंटेंस की दूसरी तरफ क्या है, द सेकेंड साइड ऑफ सेंटेंस इज रिजल्ट। दैट इज द पॉइंट। अब हम लोग ने 3 कंजंक्शन का वो खत्म करा, सो, दैट्स वे और देयरफॉर को, वो इसी फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे अपने अगले कंजंक्शंस को लेके, राइट। और हर दिन ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। फिर से एक बार हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं। आज मित्रता दिवस है, तो मैं एक मित्र होने के नाते, एक ट्रेनर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे अपने तमाम दोस्तों तक फैलाएं, उन्हें बताएं, और जिससे वो फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।